नमस्कार। मैं पूजा शर्मा अपने श्री मैस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लाल किताब के एक टॉपिक पे और उस पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि मेरा 9 नवंबर से लाल किताब ग्रामर का कोर्स स्टार्ट होने वाला है। और उसमें जो मेन मेन सभी चीजें हैं ग्रामर में, जो 234 पेज तक जो पंडित रूपचंद जोशी जी की बुक से ही ये कराया जाएगा। तो उसमें काफी चीजें कवर हो जाती हैं, जैसे वर्षफल मेन लोगों के लिए रहता है कि वर्षफल कैसे देखते हैं। वर्षफल है, पितृ ऋण है, और 12 हाउसेस, क्योंकि लाल किताब में हाउसेस देखने का जो है बिल्कुल ही डिफरेंट है। कैसे देखते हैं, कैसे प्रिडिक्शन करते हैं, वो उसमें बताया जाएगा। और 35 ईयर साइकिल, 36 ईयर साइकिल, और बुद्ध का भेद, और अंधी कुंडली, ये ऋण काफी तरह के होते हैं, वो सब इसमें बताए जाएंगे। और रेमेडीज भी दी जाएंगी। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो 9 नवंबर से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो आप इनरोल करा सकते हैं। तो आज मैं जैसे मैरिड लाइफ में काफी लोगों के इश्यूज होते हैं, तो इसमें लाल किताब से बहुत इजीली कैसे हम देख सकते हैं, आज मैं इस बारे में बात करूंगी। देखिए, सातवां घर जो है, ये आप जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं उनको नॉलेज होगी। आपके स्पाउस का होता है ना। और सातवां और आठवां दोनों को ही हमें देखना होता है, 7th हाउस और 8th हाउस, जिसे गृहस्थी चक्की बोलते हैं, है ना। वीनस जो है, शुक्र, वो स्पाउस का कारक है। तो मेल के चार्ट में जो वीनस है वो फीमेल, उसकी वाइफ वीनस होगी, और फीमेल के चार्ट में जो हस्बैंड है वो वीनस होगा। तो इस तरह से उसमें हम वीनस को लेते हैं। अब वीनस को हमें देखना है, जैसे वीनस के हाउसेस कौन कौन से हैं, 2 और 7। अगर उसमें सेकंड और सेवेंथ में वीनस के दुश्मन बैठ जाए तो वीनस वीक हो जाएगा। इट मींस मैरिड मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स रहेंगी। और सातवां और आठवां, जिसे गृहस्थी चक्की बोला जाता है। चक्की, जैसे चक्की में दो पत्थर होते, जैसे पहले चक्की पे ही आटा पीसते थे, तो चक्की में दो पत्थर होते थे। नीचे नीचे वाला जो पत्थर है वो जमीन से वो जुड़ा रहता था, फिक्स होता था, जिसे शुक्र बोला गया है। और ऊपर वाला वो घूमता रहता था, तो उसे जो है बुध बोला गया है, जो आसमान की तरफ है। और उसमें जो कील होती है ना, जो डंडा लगा होता है, वो आठवें घर में उसकी कील है। तो अगर वो कील नहीं है तो वो डंडा, मतलब जो रस्सी, सॉरी, जो चक्की है वो घूम नहीं पाएगी, है ना। तो सातवें और आठवें घर में अगर एनिमी प्लेनेट है तो मैरिड लाइफ अच्छी। सातवां घर डेली इनकम का भी है। डेली इनकम देखने के लिए भी हमें जो है ये सातवां और आठवां घर ही देखना होता है। अगर सातवें और आठवें घर में एनिमी प्लेनेट हैं तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी ही। या हस्बैंड वाइफ में से कोई एक जल्दी चला जाए, या इतने हेल्थ इश्यूज हो कि दोनों साथ रहते हुए भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। तो सातवां और आठवां घर ये देखना होता है। ये इसके बहुत सिंपल रूल हैं। इसी तरह से सभी रूल्स के बारे में इस कोर्स में बताया जाएगा। तो ये बहुत इजीली हम देख सकते हैं। आप इसे अपने चार्ट पे भी लगा के देखिएगा। मेनली हमें वीनस सबसे पहले देखिए, फर्स्ट वीनस को देखिए कि वीनस कैसा है ना। और वीनस अगर अपने शत्रु के साथ है, सूर्य के साथ है, राहु के साथ है, तो वीनस वीक हो जाएगा, है ना। और भले ही अच्छा बैठा हो, या उसके जो घरों में उसके दुश्मन बैठ जाएं तब भी जो है मैरिड लाइफ बोल लीजिए, या जैसे शादी से पहले रिलेशनशिप इशू, बहुत सारे ब्रेकअप हो जाना, इस तरह की प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। वीनस क्या है, आपकी स्किन भी है, तो ऐसे लोगों को स्किन एलर्जी भी रहती है। वीनस क्या है, आपका धन है, लग्जरी है।
तो ऐसे लोगों को लग्जरी भोगने में भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ये सारी चीजें हम वीनस से देखेंगे। और सिंपल रूल मैंने आपको बता ही दिया, 7वां और 8वां घर देखिए गृहस्थी चक्की, अगर वो अच्छी है तो मैरिड लाइफ अच्छी, और अगर वो खराब है तो मैरिड लाइफ खराब। तो आप ज्वाइन करिए, 9 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, और कोर्स में जल्दी से इनरोल कराइए। धन्यवाद।